हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिटी क्लासेज। सिटी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम एक नए चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम टाइम एंड वर्क है। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि टाइम एंड वर्क है क्या। तो देखिए यहाँ है जो टाइम एंड वर्क है, यह क्या है कि सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे वह आपका सीजीएल हो या फिर सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एएलपी हो, जीडी हो, टेक्नीशियन हो, रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो, आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर टाइम एंड वर्क है जो आपको एक ना एक क्वेश्चन 100% आपको देखने के लिए मिलेगा। कोई भी आपका एग्जाम होगा उसमें टाइम एंड वर्क का एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर ही मिलेगा और इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है कि टाइम एंड वर्क में कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन दे दे या फिर कितना भी लो से लो हाई से हाई में आपको दे दे क्वेश्चन, तो आप उसको कैसे कीजिएगा। तो यहाँ देखिए कि टाइम का मतलब होता क्या है। तो टाइम का मतलब यहाँ पे समय होता है और वर्क का मतलब होता है कार्य। आज हम लोग समय और कार्य के बारे में जानेंगे कि समय और कार्य होता क्या है। तो यहाँ पे देखें कि समय और कार्य जो है से आप लोग को एक क्या करना है कि यहाँ पे आप लोगों को केवल इफिशिएंसी मतलब क्षमता और कार्य और समय से रिलेटेड, यहाँ पे देखिए एक क्षमता होता है। तो क्षमता बराबर क्या होता है आपका, क्षमता बराबर होता है कार्य बटा में समय होता है। क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटा में समय। इफिशिएंसी इक्वल टू वर्क बाय टाइम। इफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय टाइम होता है। यही फार्मूला जो है कि क्षमता बराबर कार्य बटा में समय, इसी पर आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए कि यहाँ पे कैसा कैसा हम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जैसे कोई भी एक क्वेश्चन दे दे कि कोई दो व्यक्ति है यहाँ पे ए और बी, मान के चलिए कि यहाँ पे दो व्यक्ति हैं ए और बी जो किसी काम को क्या करते हैं कि 15 दिन और 30 दिन में करते हैं। इससे पहले जब भी आप इक्वेशन जब भी आएगा यहाँ पे, तो इस चैप्टर में क्या करना है आपको कि सबसे पहले आप जितना जल्दी आप क्या कीजिएगा कि एलसीएम निकालना सीख जाइएगा, उतना ही आसान से यहाँ पे आप लोगों को बनाने के लिए यहाँ पे मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या है, एलसीएम होता क्या है, लसअप होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि लसअप और लघुत्तम समापवर्त होता क्या है। जैसे हम आपसे पूछ दिए कि 15 और 30 का एलसीएम क्या होगा, या इससे और छोटा ले लीजिए पहले। जैसे देखिए हम आपसे पूछते हैं कि 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि एलसीएम निकालने के लिए आप जितने फास्ट तरीके से आप लोग जितना फास्ट निकालिएगा उतना आसान तरीका से जल्दी में आप लोग क्या कर लीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम निकालने का एक तरीका होता है कि दोनों में आप लोगों को देखना है कि सबसे बड़ा क्या है, 20। तो 20 का पहले हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे, क्या करेंगे 20 का हम लोग टेबल पढ़ेंगे कि देखेंगे कि 20 है तो 20 एकम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अब देखना है कि 20 से तो 20 कट ही जाएगा, क्या यह जो 10 है इससे 20 कट जाएगा। तो आप लोग बोलिएगा कि जी यहाँ पे क्या हो गया, कटेगा कि कितना बार में, तो 2 बार में। तो 10 दूना के 20, तो इसलिए 10 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 10 और 20 का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा आपका यहाँ पे एलसीएम। चाहे वो आपका 2 नंबर का दे दे या फिर 3 नंबर का दे दे, 4 नंबर का दे दे, 5 नंबर का दे दे, ऐसे करके आपको 7-8 नंबर का दे दे, एलसीएम पूछता है। तो आप क्या कीजिएगा कि जो जितना बड़ा नंबर दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए एक नंबर है यहाँ पे 5, 10 और 12 यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोगों को पूछेगा कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है कि 5, 10 और 12। तो अब यहाँ देखिए कि जब 5, 10 और 12 का हमसे एलसीएम पूछता है, कि एलसीएम क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि इसमें से जो सबसे बड़ा होगा उसको क्या करेंगे हम कि उठा लेंगे वहां से। तो अब जब हम टेबल पढ़ेंगे 12 का, तो 12 एकम 12 जो कि 12 ना 5 से कटेगा ना 10 से कटेगा, तो 12 दूना का 24, 24 भी नहीं कटेगा। 5 का कटने का नियम आप लोगों को पता है ना, 5 से कटने का नियम यही होता है, चाहे तो वह लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो तब वह 5 से कटेगा। और 10 से कटने का नियम है क्या, जो लास्ट में 0 रहेगा तो वह 10 से कट जाएगा। तो अब देखिए
12 के पहाड़ा पढ़िए आप, कितना बार आएगा कि जिसके लास्ट में 0 आ जाए वह पूरा पूरा नंबर से कट जाएगा। जैसे देखिए 12 एकम 12, 12 दूना 24, दोनों से नहीं कटेगा, 12 तिया 36, ये भी दोनों से नहीं कटेगा, 12 48 नहीं कटेगा, 12 पचे 60। तो यहाँ क्या हो गया 60 आया। तो देखिए 5 से जो है 60 कट जाएगा, 5 से 60 कितना बार में कटेगा 12 बार में, 10 से 60 कितना बार में कटेगा 6 बार में, 12 से 60 कितना बार में कटेगा 5 बार में। तो इसलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5 10 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो कितना भी बड़ा आप लोगों से एलसीएम पूछेगा, आप क्या कीजिएगा कि उसमें से जितना बड़ा नंबर दिया रहेगा उसमें से सबसे बड़ा नंबर को वहां से लीजिएगा और उसका टेबल पढ़िएगा, और टेबल पढ़ने से देखिएगा कि सभी सारा नंबर से अगर वह संख्या कट जाता है, वह नंबर कट जाता है, तो उसका एलसीएम वही हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों को एलसीएम निकालना सीखना है। यहाँ पे जितना जल्दी आप लोग एलसीएम निकालना सीख जाएगा, जितना जल्दी फास्ट तरीके से आप लोग निकालिएगा एलसीएम निकालिएगा, तो उस समय आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जब निकाल करके आएगा तो यहाँ पे बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि दो आदमी हैं ए और बी, वह किसी काम को 15 दिन और 30 दिन में करते हैं, तो दोनों मिला करके आपसे चाहे तो पूछेगा यहाँ से कि ए और बी दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो क्या होता है यहाँ पे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग बहुत ही तरीके से बनाते हैं। पहले क्या होता था कि 1 अपॉन करके हम लोग बनाते थे, जैसे है यहाँ ए है कि ए जो है 15 दिन में काम करता है, तो 1/15 ले लेते थे। पहला नियम देखिए 1/15 करके ले लेते थे, प्लस हमसे ए प्लस बी पूछ रहा ना, और फिर बी जो है से एक क्या करता है कि 30 दिन में काम करता है, तो 1/30 लिख देते थे। यहाँ पे क्या करते थे 15 और 30 का एलसीएम लीजिएगा तो 30 हो जाएगा, 15 दूना का 30 और 30 दूना का 60, 15 से 2 बार में 30 एकम 30, यहाँ पे 1 आएगा। तब हमसे पूछता है कि देखिए जो एलसीएम निकल करके जो आता है वह टोटल काम हो जाता है, जो एलसीएम निकल करके आ जाता है वह टोटल काम हो जाता है। तो यहाँ टोटल काम कितना है 30, और इन लोग के द्वारा कितना समय लिया गया है तो 2 और 1। तो यहाँ क्षमता निकालने का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, कार्य बटा में समय। तो कार्य कितना है 30 और समय कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 3 दहा के 30, यानी कि 10 दिन में इन लोग दोनों जो है से क्या कर देगा निपटा देगा। पहला रूल तो यहाँ पे ही हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे है, इसी को हम बनाते हैं 15 और 30 है, 15 दिन और 30 दिन। तो आप क्या कीजिएगा कि दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, क्या कीजिएगा कि दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम निकाल करके कितना आया 30 आया, 15 से 30 कितना बार में 2 बार में, 30 से 30 कितना बार में तो 1 बार में। तो यहाँ पे देखिए टोटल काम हो गया 30, और इन लोग का निकल करके क्या कितना आ गया क्षमता तो 3 आया। तो यहाँ से ही काटिएगा तो 10 दिन में आपका यही आंसर आ जाएगा। दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे तो 10 दिन में। और तीसरा यहाँ पे मेथड जो है, देखिए यहाँ पे तीसरा मेथड जो है वो क्या होता है कि आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरा नियम जो है सो वो क्या कर सकते हैं, दोनों को आप क्या कर दीजिएगा कि मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 15 गुने 30 बटा में दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 15 प्लस 30। ये भी इस तरीका से भी बनेगा, a इंटू बी बटा में a प्लस बी के फार्मूला पर बनाइएगा। तो ये जब कीजिएगा तो 15 तिया कितना आ जाएगा 45 450, और 15 और 30 कितना हो जाता है 45। तो ये कितना बार में कट जाएगा तो 10 बार में, यानी कि 10 दिन में यहाँ पे ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इरेज कर दिए, तो यहाँ पे मिला लिख लीजिएगा। पहले यहाँ आप इफिशिएंसी इक्वल टू क्या लिखे थे हम, तो वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन क्या लिख दिए थे टाइम लिख दिए थे। फिर यहाँ उसी को हम लिख दिए थे क्षमता, क्षमता बराबर क्या लिख दिए थे कार्य बटा में समय। फिर नीचे में हम एलसीएम निकालने के लिए सिखाए थे, एलसीएम बराबर क्या होता है, तो एलसीएम बराबर आपसे यही पूछे थे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं 10 और 20 का। तो जो बड़ा रहता है उसका टेबल लिख देते थे हम लोग, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। वैसे ही हम निकाले थे क्या 5 10 और 12 का, तो इसका एलसीएम निकाल करके कितना आ गया था 60 आ गया था। इस सब का एलसीएम पूछ रहा है, तो यही था। आप लोग चलिए इसको क्या कीजिएगा कि लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर बाद में आप लोग नोट्स पे उतार लीजिएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं
कि पहले हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग कितने तरीके से बनाए, 3 तरीका से। एक तो 1 अपॉन करके बनाए, दूसरा एलसीएम करके बनाए, और तीसरा क्या कर दिए, फार्मूला से डायरेक्ट बैठा दिए। क्या होता है कि ए और बी का जब दिन जाओ कि ए अकेले 15 दिन में करता है, बी अकेले 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए इंटू बी बटा ए प्लस बी। आपका यही क्या होता है, फार्मूला होता है। इसी पे बैठा लीजिएगा और आंसर आ जाएगा। और जो आपका जो एलसीएम फार्मूला है, यह सारे क्वेश्चन में क्या होंगे, लागू होंगे। जितना भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा सब में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम फार्मूला से ही हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले टाइप में। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे टाइप में इसमें क्या क्या कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, टाइप को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे पहला टाइप क्या है। पहला टाइप है यहाँ पे कि यदि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 16 तथा 24 दिन में समाप्त करते हैं। बोलता है कि ए और बी जो है से वह किसी काम को क्या करते हैं कि 16 तथा 24 दिन में समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ देखिए ए जब अकेला काम करता है तो उसको 16 दिन लग जाता है, बी अकेला काम करता है तो उसको 24 दिन लग जाता है। तो जब दोनों मिल जाएंगे तो वह काम को कितना दिन में कर देंगे। तो हम क्या बोले थे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जैसे यहाँ ए है और यहाँ बी है, ए जो है सो 16 दिन में करता है, बी जो है सो 24 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर हमसे पूछ रहा है। तो क्या बोले थे हम कि दोनों का आप एलसीएम विधि से बनाइएगा। जब भी क्वेश्चन बनाइए इस तरह का आएगा तो आप एलसीएम विधि से बनाइएगा। एलसीएम विधि जो है से हर एक क्वेश्चन में लागू हो जाएगा आप लोगों को, चाहे वह जितना भी बड़ा हो, आप एलसीएम विधि से उसको आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जब 16 और 24 का आप एलसीएम निकालिएगा तो दोनों में बड़ा कौन सा है, 24 है। तो 24 जो है से 16 से कटेगा नहीं, तो 24 दूना क्या होता है 48। तो 48 जो है 24 से तो कटेगा ही, 16 से कटेगा तो 16 तिया 48 कटेगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब ये हमको देखना है कि 16 से 48 कितना बार में आ रहा है, तो 3 बार में, तो 16 तिया 48 यहाँ 3। 24 से 48 कितना बार में आ रहा है, तो 2 बार में, तो यहाँ 2 लिख दिए। 24 दूना 48। हमसे पूछता है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम को समाप्त कर देंगे। तो टोटल काम कितना है बताइए, तो 48 है। तो दोनों का इफिशिएंसी कितना निकल करके आ रहा है, समय कितना निकल करके आ रहा है, तो 5 दिन आ रहा है। एक दिन में ये 3 काम कर रहा है और एक दिन में ये काम कितना कर रहा है, 2 दिन काम कर रहा है। तो दोनों मिलाकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं ना। तो टोटल काम 48 है, यहाँ 5 है। तो इसको जब आप अथी कीजिएगा, काटिएगा, तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा इसका। तो कितना आएगा, 5 9 45 3 5। तो आपका 9.3/5 दिन आपका आंसर निकल करके क्या आया, आ जाएगा। दोनों मिल करके 9 दिन 3/5 दिन मिला करके आपका आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड टाइप है, बोलता है कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, और सी अकेला उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। तो तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तीनों मिलकर एक साथ उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा क्या है कि यहाँ पर कौन है, ए है, बी है और सी है। तो यहाँ पे ए अकेला कितना दिन में कर रहा था, 12 दिन में। बी अकेला उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन में, तो यहाँ 8 लिख दीजिएगा। सी अकेला उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में, तो यहाँ 24 लिख देंगे। अब इसका एलसीएम निकालिए। इसी चैप्टर में आप टाइम एंड वर्क में ही आप क्या कीजिएगा, एलसीएम विधि जब बनाइएगा तो एलसीएम निकालने के लिए शॉर्ट में आप सीख जाइएगा। तो यहाँ देखिए 12 8 और 24 है, तो 12 8 24 में कौन बड़ा है, तो 24। तो देखिए तो कि 24 जो है दोनों से तीनों से कट रहा है, तो 24 से तो कट जाएगा, 12 से कटेगा, तो 12 दूना का 24 भी कट रहा है। अब देखेंगे कि 8 से 24 कट रहा है, तो 8 3 का 24 कट जा रहा है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। ये जो 24 एलसीएम निकल करके आया, ये आपका क्या हो जाता है, टोटल वर्क हो जाता है, काम हो जाता है। अब इसका देखिए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 12 दूना का 24, 8 3 के 24 और 24 एकम 24। अब देखिए यहाँ पे कि ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, और सी जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है।
तब यहाँ पे देखिए टोटल काम कितना है 24 है, और तीनों मिल करके हमसे पूछ रहा है ना कि तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में कर देंगे, तो तीनों मिलकर कितना दिन कर देंगे। देखिए टोटल काम कितना हो जा रहा है 3 2 3 5 और 1 6, तो 6 से भाग दे दीजिए, तो 6 चौके कितना बार में 4 बार में कट गया, तो तीनों जब मिल करके काम करेंगे तो 4 दिन इन लोगों को लगेगा। यही आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा, कितना भी बड़ा बड़ा दे देगा, तो आप क्या कीजिएगा कि एलसीएम विधि से बनाइएगा और आपका आंसर आ जाएगा। आप तो यहाँ पे ये भी लगा सकते थे 16 गुने 24 बटा में 16 प्लस 24, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 चौके 64 की 4 हासिल 6, 16 दूनी 32 और 6 38 बटा में इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 6 4 10 की 0 हासिल 1 2 1 3 1 4। जब इसको काटिएगा तो आपका इतना निकल करके आंसर आ जाएगा। तो जब भी बनाइए तो एलसीएम विधि से बनाइए आप लोग। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में कि नेक्स्ट टाइप कहता क्या है, नेक्स्ट टाइप हम लोग को किस तरह से मिलता है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। तो देखते हैं हम लोग अब तीसरा टाइप। तो देखिए यहाँ पे थर्ड टाइप, यहाँ पे जो है थर्ड टाइप है और यहाँ पे फोर्थ टाइप है। तो यहाँ देखिए थर्ड टाइप में क्या बोलता है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 24 दिन में करता है, तो बी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। हम लोग को उस समय पहले ज्वाइंट पूछ रहा था कि ए अकेले इतना दिन में काम कर रहा है, बी अकेले उतना दिन में काम कर रहा है, तो ए और बी मिलकर के कितना दिन में काम करेंगे। बट यहाँ क्या कर दिया है कि ए और बी दोनों को मिला करके काम दे दिया है 16 दिन और ए का अकेले दे दिया है 24 दिन। तो पूछता है कि बी का अकेले में कितना दिन में वह काम को समाप्त कर देगा। तो ऐसे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे a प्लस बी दे दिया हुआ है और यहाँ पे a अकेला दे दिया हुआ है और b हमसे पूछता है। तो a और b देखिए कितना दिन दे दिया हुआ है 16 दिन, तो यहाँ 16 दिन लिख देंगे। b अकेले a अकेले कितना दिन में काम करता है, तो 24 दिन, तो यहाँ 24 दिन लिख देंगे। अब आप हमको बताइए कि 16 और 24 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 16 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 24 दूना 48 हो जाएगा एलसीएम। टोटल काम कितना हो गया 48, 16 तिया 48, दोनों मिलकर के 3 काम कर रहे हैं और ए अकेले जो है से वह अकेले कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। अब बताइए कि ए जब अकेले 2 काम कर रहा है, ए जब अकेले 2 काम कर रहा है और दोनों मिलकर के 3 काम कर रहे हैं, तो बी अकेले कितना दिन काम करेगा, 1 काम कर देगा। यहाँ से बी का निकल के आ गया। जैसे देखिए यहाँ पे कि ए और बी मिलकर के एक दिन में टोटल काम 3 काम कर रहे हैं और ए जो है से अकेले 2 काम कर रहा है, तो जब 2 के जगह पर यहाँ रख दे, ए के जगह पर 2 रख देंगे, तो अब बताइए कि 2 में क्या जोड़ेंगे कि 3 आ जाएगा। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, तो बी के जगह पर 1 रखेंगे तो वही बी का निकल करके कितना आ गया। तो हमसे पूछता है कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो टोटल काम जितना है ऊपर लिख दीजिए, या कि एक दिन में कितना कर रहा है 1, तो ई बी अकेले कितना दिन में कर देगा, 48 दिन में कर देगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप लोग एलसीएम से ही बनाइए, एलसीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फार्मूला से बनाइएगा तो अधिकतर 2 आदमी का काम निकाल सकते हैं, 3 आदमी का काम निकाल सकते हैं। अगर 4 आदमी उसमें आ जाएगा तो उसमें फंस जाइएगा। तो यहाँ कितना फार्मूला याद कीजिएगा, तो यहाँ ट्रिक से देख लीजिए कि जब भी इस तरह का देगा तो एलसीएम से हम लोग बना लेंगे। अब हम लोग को देखिए टाइप 4। टाइप 4 कहता क्या है, बोलता है कि ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो सी उसी काम को कितने दिन में करेगा यदि ए बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं, समाप्त कर देते हैं। तब यहाँ देखिए कि यहाँ पे हम लोग को इस तरह से क्वेश्चन बनता कि ए अकेला 10 दिन में काम कर रहा है, बी अकेले किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, सी अकेले किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो तीनों को मिला करके एक दिन में उन लोग कितना काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीनों को मिला करके दे दिया है मेरा। आप क्या कर लीजिएगा कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हम लोगों को कितना दे दिया हुआ है, 3 दिन दे दिया हुआ है, 3 दिन लिख दिया हम यहाँ पे। फिर यहाँ से ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए और सी लिख दीजिए। ए अकेले जो है से कितना दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। बी अकेले उस काम को कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, सी का पूछ रहा है। तो आप क्या कीजिए 3, 5 और 10 का एलसीएम निकाल दीजिए।
3, 5 और 10 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो 3 से तो 10 कटेगा नहीं, 10 दूना के 20, 3 से 20 भी नहीं कटेगा, 10 तिया 30, 30 जो है सो 3 से कट जाएगा, तो 3, 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अब देखिए 3 से 30 कितना बार में, 10 बार में, तो 10 हो गया। 5 से 30 कितना बार में, 6 बार में, और यहाँ देखिए बी 3 बार में। आप हमको बताइए यहाँ पे कि जब तीनों मिल रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 10 काम कर रहे हैं। जब तीनों मिल रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 10, जबकि ए अकेले 6 काम कर रहा है और बी अकेले 3 काम कर रहा है, तो दोनों को मिला करके कितना काम हो जा रहा है, 9 काम, और टोटल तीनों मिलकर के कितना काम कर रहा है, 10, और ए और बी को मिला करके 9 काम हो जा रहा है, तो सी को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है, तभी तो तीनों मिलाकर के एक दिन में 10 काम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हमसे पूछता है कि सी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो सी का पूछ रहा है टोटल काम ऊपर, जो सी का पूछ रहा है तो सी का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 लिख देंगे, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, 30 दिन आपका निकल करके आंसर आ जाएगा। इसी तरह के टाइप मिलेंगे आपको, और इससे आगे में भी आप लोगों को क्या मिलेगा कि अच्छे अच्छे टाइप मिलेंगे वहां पे भी, तो आप लोग को करना है, घबराना नहीं है। जब भी इस तरह का मिलेगा, कितना भी बड़ा दे देवे, तो आप क्या कीजिएगा कि एलसीएम मेथड से ही आप उसको सॉल्व कीजिएगा, घबराना नहीं है। तो आइए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप है क्या। नेक्स्ट टाइप में हम लोग देखेंगे कि इससे अच्छा मिलेगा टाइप कि क्या मिलेगा, देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में। तो आइए देखिए यहाँ पे उस समय हम लोग 4 टाइप किए हुए थे, यहाँ पे 5 टाइप है, यहाँ पे 6 टाइप है। यहाँ देखिए कि 5 टाइप है जो, तो वो क्या बोलता है यहाँ पे कि यदि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 3 आदमी हैं जो काम को 10 दिन में, 15 दिन में और 12 दिन में क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। और जब पूछता है कि अगर इन लोग अलग अलग करता है तो इतना समय लेता है, तो तीनों मिलेगा तो कितना समय लेगा, तो ऑटोमेटिक है कि तीनों, जब इन लोग 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में अकेले खत्म कर रहा है, तो जब तीनों मिल जाएगा तो इससे कम ही समय में खत्म कर देगा। तो यहाँ देखिए कि ए, बी और सी, ए का है 10 दिन, बी का है 15 दिन और सी का कितना है, 12 दिन। अब बताइए हमको कि जब इसका एलसीएम लेंगे हम तो कितना आ जाएगा। सबसे बड़ा तो 15 है, 12 से 15 कटेगा नहीं, 15 दूना के 30, 12 के टेबल में 30 आएगा नहीं, 15 तिया 45 इसके टेबल में नहीं आएगा, 15 चौके 60, तो 60 6 10 के टेबल में भी आ जाएगा, 12 के टेबल में भी आ जाएगा, तो 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। टोटल काम मेरा कितना हो गया, 60 हो गया। अब देखिए कि 10 दिन में ही पूरा खत्म कर देता है, तो एक दिन में इसका क्षमता कितना आ जाएगा, तो 10 छक्का 60, तो 6 काम करेगा एक दिन में, ये कितना कर देगा, 15 चौके 60 और 12 पचे 60। एक दिन का काम ए का है 6, बी का काम है 4 और सी का काम क्या है, 5, एक दिन का काम है। तो अब बताइए टोटल काम जो है से वह 60 है, और तीनों मिल करके हमसे पूछता है, तो लिखिएगा कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये हमसे पूछ रहा है टोटल काम 60 है, यहाँ पे लिख दिए हम। अब बताइए कि टोटल काम 60 है, तो इन लोग एक दिन में टोटल काम कितना कर देगा, 6 4 10 और 5 15, तो 15 से यहाँ भाग दे देंगे, तो 15 चौके 60 हो जाएगा। तो ए और बी सी मिल करके टोटल काम को इन लोग तीनों मिल करके कितना दिन में खत्म कर देगा, तो 4 दिन में यहाँ पे आपका क्या कर देगा, खत्म कर देगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग 6 टाइप को देखेंगे कि 6 टाइप कहता क्या है। तो यहाँ देखिए बोलता है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी उसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। बोलता है कि ए और बी जो है सो 8 दिन में मिलकर के खत्म करते हैं, और बी और सी है जो कि 12 दिन में मिलकर के खत्म करते हैं। यदि तीनों जब मिल जाते हैं, ए बी सी तीनों जब मिल जाते हैं तो काम को 6 दिन में ही समाप्त कर देते हैं। तो पूछता है कि ए और सी मिल जाएंगे तो उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो यहाँ देखिए कि क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे दे दिया हुआ है कि ए प्लस बी बराबर आपका वैल्यू दिया हुआ है, फिर बी प्लस सी बराबर आपका वैल्यू दिया हुआ है, फिर ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका वैल्यू दिया हुआ है, और आपसे पूछता है ए और सी का वैल्यू पूछता है। तो आप यहाँ पे पहले क्या कीजिए, बैठा लीजिए। ए और बी मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं, तो 8 दिन में, तो 8 दिन लिख दिए।
बी और सी उसी काम को मिलकर के कितना दिन में कर रहे हैं, तो 12 दिन में, तो 12 दिन यहाँ पे लिख दिए। अब बताइए कि तीनों मिलकर ए बी सी मिलकर के उस काम को कितना दिन में कर देते हैं, तो 6 दिन में कर देते हैं। तो अब इसका क्या कीजिए कि बिना पूछे क्या कर लीजिए, आपके पहले एलसीएम निकाल लीजिए। सबसे बड़ा कौन है, 12, 6 से तो 12 कट जाएगा मगर 8 से 12 नहीं कटेगा। तो 12 का टेबल जब पढ़ेंगे तो 12 दूना का 24, जो कि 6 से भी कटेगा 8 से भी कटेगा। 8 से कितना बार में, 3 बार में, और 12 से 24 कितना बार में, 2 बार में, और 6 से 24 कितना बार में, 4 बार में। अब क्या कीजिए आप लोग यहाँ से कि पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि ए का वैल्यू निकाल लीजिए, बी का वैल्यू निकाल लीजिए, सी का वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब एक करके आप निकाल लीजिए कि तीनों का कितना आता है। आप जब यहाँ ए बी सी करते हैं कि ए बी सी मिलकर के एक दिन में टोटल काम करते हैं 4, जबकि बी और सी मिलकर के करते हैं 2, और ए और बी मिलकर के कितना करते हैं 3। तो आप यहाँ से जब कीजिएगा तो देखिए कि जब पहले बी और सी को यहाँ बैठा दीजिएगा, जब बी और सी को यहाँ बैठा दीजिएगा तो बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। तो यहाँ 2 है, और यहाँ देखिए ए बी सी तीनों मिलकर के टोटल काम कितना कर रहे हैं 4, तो बी सी आ जाएगा, इसमें 2 घट जाएगा तो ए का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे बी हमको नहीं निकाल लेना क्योंकि हमको देख लीजिए यहाँ सी निकालना, तो सी का ही हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ समझे 2 कैसे आया, तो यहाँ देखिए 2 कैसे आया। तीनों मिलकर के जब काम करते हैं तो 4 दिन, एक दिन में काम कितना करते हैं 4, जबकि बी और सी एक दिन में टोटल काम कितना करते हैं 2। तो अब देखिए कि बी और सी के जगह पर अगर हम 2 रखते हैं और ए बी सी तीनों मिलकर के 4 काम करते हैं, तो ए के जगह पर क्या रखेंगे कि तीनों मिलकर के टोटल काम क्या करेंगे 4 करेंगे। तो जब बी और सी 2 काम कर रहे हैं तो ए के जगह पर भी 2 रख देंगे, तभी तो तीनों मिलकर के 4 आएगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकल करके आ गया कितना 2। अब देखिए यहाँ पर अब हमको सी निकालना है, तो ए और बी का वैल्यू इसमें बैठा देंगे। अब देखिए ए बी सी मिलकर के टोटल काम कितना करता है 4 काम करता है, जबकि ए और बी मिलकर के कितना काम करता है 3 करता है। तो ए और बी के जगह पर 3 रख देंगे, और जबकि ए बी सी तीनों टोटल मिलकर के कितना काम कर रहे हैं 4 काम कर रहे हैं, तो सी के जगह पर क्या रख देंगे 1 रखेंगे, तभी तो 3 और 1 4 हो जाएगा। तो सी के जगह पर कितना आ गया 1 आ गया। अब देखिए हमसे क्या पूछता है कि ए और सी मिलकर के कितना दिन में काम को समाप्त करेंगे। टोटल काम कितना है 24, तो यहाँ पे 24 लिख देंगे। अब बताइए ए और सी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 1 3, तो यहाँ 3, तो 3 8 है 24। तो ए और सी जब मिल जाएंगे तो उस काम को कितना दिन में कर देंगे, तो 8 दिन में आपका काम समाप्त हो जाएगा। ये आपका आंसर यही निकल करके आएगा। तो आप लोग टाइप को क्या करते रहिएगा कि टाइप का एक नोट्स बना लीजिएगा, और जितने भी हम टाइप्स करवा रहे हैं वो टाइप को आप लोग क्या कीजिएगा कि एक नोटबुक में आप लोग लिख लीजिएगा। इसी टाइप पर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, और कोई भी एग्जाम हो तो 100% है कि एक ना एक क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से या पाइप एंड सर्टेन होता है नल टंकी से, एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।